क्या आप जानते हैं एक समय बलराम जी ने क्रोध में आकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था। क्या भीष्म पितामह बलराम जी से टकरा गए थे? क्या किया था कर्ण और दुर्योधन ने? क्यों बलराम जी ने चढ़ाई की थी हस्तिनापुर पर? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जामवंती नंदन शाम जब अकेले ही बड़े बड़े वीरों की उपस्थिति में स्वयंवर से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए थे। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या को अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहते भी न थे, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदि वे लोग इस लड़के को बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड तोड़कर चूर चूर कर देंगे। ऐसा विचार करके करण चाल, पुरीसवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी शाम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे धनुष चढ़ाकर अकेले ही रणभूमि में डट गए। शाम ने करण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों के साथ अलग अलग प्रहार किया। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को मारा, एक ने शाम का धनुष काट डाला। इसी प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या को लेकर हस्तिनापुर लौटा। नारद जी से ये समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज अग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी ने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। अब क्रोधित यदुवंशी को शांत कर स्वयं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशी के बड़े बूढ़े भी गए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए। बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका सत्कार किया। तदंतर उन लोगों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और वहां बलराम जी ने कहा कि महाराज अग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी, उसे तुम लोग सावधानी से सुनो और उसका पालन करो। अग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं तुम लोगों ने एक साथ मिलकर अधर्म से अकेले शाम को हरा दिया और बंदी बना लिया है। ये सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा न बढ़ाओ, शाम को उसकी 9 बधू के साथ हमारे साथ भेज दो। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिए। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। जैसे सांप को दूध पिलाने वाले के लिए घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज्य जनों को लेकर ये यदुवंशी हमारे ही विपरीत हो रहे हैं। ये निर्लज होकर हम ही पर हुकूमत चलाना चाहते। दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देख बलराम जी क्रोध से दमदमा उठे। तभी वे जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पुरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं है, बल्कि दंड देना है। जरा देखो तो सही, सारे यदुवंशी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं ही उन्हें समझा बुझाकर यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलश प्यारी है। क्या हम लोग जूते हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर है। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी बेसिर पैर की। आज इन्हें दंड देकर इन्हें होश ठिकाने लाऊंगा। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। अब मैं इस पृथ्वी को कौरव से रहित करके द्वारका को लौटूंगा। भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों सहित मार डालूंगा और शाम को उनकी पत्नी सहित द्वारका ले जाऊंगा। ऐसा कहकर बलराम जी क्रोध से भर गए। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हल का मुख नीचे की ओर किया और 4 दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर डगमगाने लगा। बलराम जी हस्तिनापुर को उखाड़कर उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। जब कौरवों ने देखा हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। भीष्म, दुर्योधन सहित समस्त कौरव व्याकुलचित होकर हाहाकार करने लगे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ
सांब को आगे की और अपने प्राणों की रक्षा के लिए बलराम जी के शरण में गए और कहने लगे, प्रभु हम लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों के अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप जगत की उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। जब सब के सब कुरुवंशी इसी प्रकार भगवान बलराम की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए। डरो मत ऐसा कहकर उन्हें आवेदन दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए उसने बहुत सा दहेज भी दिया। बलराम जी ने ये सब दहेज स्वीकार किया और 9 दंपति लक्ष्मणा और शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वे सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया। सुखदेव जी परीक्षित को इस वृतांत को सुनाते हुए कहते हैं कि हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है और इस प्रकार वे बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।